मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम समेत देश के 9 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश की अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। 9 लोग लापता हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 15,000 से ज्यादा लोग 68 राहत शिविरों में रह रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 2300 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 17,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तात्कालिक उपाय ये है कि हम सतर्कता बरतें, उनके परिवारों की पूरी व्यवस्था करें, और इसलिए तीनों तरह की चीजें हमने की है। असम के 6 जिले लखीमपुर, गोलाघाट, मोरेगांव, बारपेटा, जोरहाट और धेमाजी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मोरेगांव में बाढ़ के पानी में बह जाने से एक लड़की की मौत हो गई। बाढ़ की वजह से करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में उफनती नदी से 3 लोगों को बचाने में कामयाबी मिली। एक रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत उफनती नदी में फंसे 3 लोगों को निकाल लिया गया। इस बरसाती नदी को पार करना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के सहारे फंसे हुए लोगों तक पहुँचने की कोशिश की गई। ये लोग एक कार में फंसे हुए थे और कार बिल्कुल पानी में डूब चुकी थी। एक बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन 3 लोगों को बचाया गया। गुजरात के डांग से उफनती नदी के करीब सेल्फी की सनक की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस नदी का पानी जबरदस्त तरीके से उफान मार रहा है। इस पानी को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाना लाजमी है, लेकिन कुछ सनकी नौजवान इस खतरे से बेपरवाह सेल्फी खींचने में मशगूल हैं। कुछ इसी तरह का एडवेंचर करने के चक्कर में मध्य प्रदेश में 5 नौजवान बह गए थे। अब डांग में सेल्फी की ये सनक बेहद हैरान करने वाली है। इन्हें एहसास नहीं है कि वो किस तरह अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। इनकी आखिरी सेल्फी भी साबित हो सकती है। यूपी के 40 प्रमुख डाकघरों से गंगोत्री और ऋषिकेश के गंगाजल की बिक्री शुरू हो गई है। पोस्ट ऑफिस में गंगाजल के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्पेशल काउंटर खुले रहेंगे। पोस्टल विभाग की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत पूरे देश में लोगों को घर बैठे गंगोत्री और ऋषिकेश का गंगाजल मिल सकेगा। लखनऊ के अलावा गोरखपुर, कानपुर, बरेली, इलाहाबाद और आगरा में पोस्ट ऑफिस से गंगाजल खरीदा जा सकेगा। गंगोत्री और ऋषिकेश से लाया जाने वाला ये गंगाजल पोस्टल चैनल के जरिए ट्रेन से लखनऊ लाया जाएगा। इसकी शुद्धता की पूरी जिम्मेदारी पोस्टल डिपार्टमेंट की होगी। जीपीओ और चौक पोस्ट ऑफिस जाकर लोग सीधे काउंटर से गंगा जल खरीद सकते हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in के जरिए ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। बुकिंग के लिए नाम और पते की पूरी जानकारी देनी होगी। पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। उसके बाद स्पीड पोस्ट से गंगा जल घर तक पहुँचाया जाएगा। अजमेर में ख्वाजा उस्मान हारवनी का उर्स शुरू हो गया है। सोमवार को उर्स में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर देश भर से आए लोगों ने जियारत की और दुआ मांगी। उर्स के मौके पर दरगाह का जन्नती दरवाजा भी खास तौर पर खोला गया है। मान्यता है कि ख्वाजा उस्मान हारवनी ख्वाजा गरीब नवाज के गुरु थे और हर साल ईद के 5 दिन बाद हारवनी का उर्स मनाया जाता है। ब्रिटेन की गृह मंत्री थेरेसा मे प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की उत्तराधिकारी होंगी। थेरेसा मे को बुधवार की शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सोमवार को उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी एंड्रिया लिंसॉस ने खुद ही पीएम पद की रेस से हटने का फैसला किया। इसके फौरन बाद पीएम डेविड कैमरन ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी। कैमरन आज आखिरी बार अपनी कैबिनेट की बैठक करेंगे और